दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और खूनी माइकल का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उससे जाकर देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे खूनी माइकल गुल्ली को पकड़ लेता है। लगता है कि अब खूनी माइकल गुल्ली को बहुत ही बुरी तरह मार देगा। और इधर स्काइलर और पीटर का भाई सभी लोगों का वेट करने में लगे हुए हैं। और तभी स्काइलर पीटर के भाई से कहता है कि गुल्ली बुल्ली शॉन और आलोक को आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है, पता नहीं वो कहाँ जा चुके हैं। ये बात सुन के पीटर का भाई कहता है कि मुझे लगता है कि गुल्ली बुल्ली, आलोक और शॉन ने माइकल को देख लिया है, हमें जल्द से जल्द जीप स्टार्ट करके उन्हें ढूंढने जाना होगा। और इधर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि खूनी माइकल ने गुल्ली को पकड़ लिया है। और तभी शॉन बुल्ली से कहता है कि अरे बुल्ली, अब हम गुल्ली को कैसे बचाएंगे? गुल्ली को तो खूनी माइकल ने पकड़ लिया है। अगर हमने गुल्ली को टाइम पे ना बचाया तो खूनी माइकल गुल्ली को बहुत ही बुरी तरह मार देगा, इसीलिए हमें जल्द से जल्द गुल्ली को बचाना होगा। शॉन की ये सारी बातें सुन के बुल्ली कहता है कि हाँ शॉन, तुम सही कहने में लगे हुए हो, हमें कैसे भी करके गुल्ली को बचाना होगा, नहीं तो खूनी माइकल गुल्ली को बहुत ही बुरी तरह मार देगा। और इधर खूनी माइकल ने गुल्ली को फेंक दिया है। उसके बाद गुल्ली अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश करने लगता है। लगता है कि अब गुल्ली उठ के खड़ा हो जाएगा। और फिर गुल्ली अपनी पूरी जान लगा के खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, माइकल ने तो अपना चाकू मार के गुल्ली को जख्मी कर दिया है। ये देख के गुल्ली अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड में भागने लगता है। खूनी माइकल ये देख के बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे गुल्ली को ऐसी हालत में देख के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और इधर बुल्ली बाबा को कॉल करने लगता है, लेकिन बाबा तो फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इधर गुल्ली भागने की कोशिश करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ बुल्ली पुलिस को कॉल कर देता है और फिर वो उन्हें सारी बात समझाने लगता है। और इधर स्काइलर और पीटर का भाई गुल्ली बुल्ली शॉन और आलोक को ढूंढने निकल जाते हैं। ये लोग यही सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं ये गुल्ली बुल्ली शॉन और आलोक को ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं, और कहीं खूनी माइकल ने गुल्ली बुल्ली आलोक और शॉन को मार तो नहीं दिया होगा ना। यही सोच के पीटर का भाई और स्काइलर काफी ज्यादा टेंशन में आने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ स्काइलर और पीटर का भाई थोड़ी देर में बुल्ली शॉन और आलोक की तरफ पहुंच जाते हैं। और इधर गुल्ली माइकल से कहता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे बहुत ही बुरी तरह मारना चाहते हो। गुल्ली की ये सारी बातें सुन के माइकल गुल्ली को बहुत ही बुरी तरह घूरने लगता है। लगता है कि अब माइकल गुल्ली को बहुत ही बुरी तरह मार देगा। दूसरी तरफ बुल्ली शॉन और आलोक स्काइलर और पीटर के भाई को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ खूनी माइकल गुल्ली को मारने के लिए हथियार निकाल लेता है और लगता है कि अब वो गुल्ली को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये देख के गुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है। गुल्ली को लगता है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। पता नहीं अब गुल्ली का क्या होगा। लगता है कि अब गुल्ली मारा जाएगा और अब गुल्ली को कोई भी नहीं बचा पाएगा। और फिर खूनी माइकल बिना टाइम वेस्ट किए गुल्ली की तरफ आने लगता है, लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली और शॉन सभी लोगों के साथ मिलके खूनी माइकल को ही उड़ा देते हैं।
सभी लोगों को अपने सामने देख के गुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी शॉन कहता है कि गुल्ली अभी खुश होने का टाइम नहीं, माइकल कभी भी उठ सकता है, हमें जल्द से जल्द जीप में बैठ के यहाँ से जाना होगा, नहीं तो माइकल उठ गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शॉन की ये सारी बातें सुन के गुल्ली कहता है कि हाँ शॉन, तुम सही कह रहे हो, ये बातें करने का टाइम नहीं है, माइकल कभी भी उठ सकता है, इसीलिए मैं जल्दी से जीप में बैठ जाता हूँ। लेकिन अरे ये क्या, खूनी माइकल तो उठ चुका है और खूनी माइकल तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है, लगता है कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि गुल्ली टाइम पे जीप पे बैठ गया है और लगता है कि अब ये सारे यहाँ से भाग जाएंगे। ये देख के माइकल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी शॉन स्काइलर से कहता है कि स्काइलर, तुम जितना जीप को तेज चला सकते हो उतना ही चलाना, क्योंकि अगर तुमने थोड़ी सी भी स्पीड स्लो की तो माइकल हम सभी लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन शॉन को पता नहीं कि खूनी माइकल भी उसकी बातें सुन रहा है और वो ये सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देख के स्काइलर जीप को फुल स्पीड में भगा देता है, लेकिन जीप खराब होने की वजह से ज्यादा तेज चल नहीं पाती है और अब तो खूनी माइकल भी गुल्ली बुल्ली की जीप के पीछे आ रहा है। तभी गुल्ली कहता है कि तुम जीप को थोड़ा तेज चलाओ, नहीं तो माइकल हमें बहुत ही बुरी तरह पकड़ लेगा। और तभी अचानक से माइकल गुल्ली बुल्ली के जीप के सामने आ जाता है, लगता है कि अब माइकल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब देख के शॉन स्काइलर से कहता है कि स्काइलर, तुम जल्दी से खूनी माइकल को इस जीप से उड़ा दो। अरे शॉन, गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई है और अब ये स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है, लगता है कि अब हमें माइकल के हाथों कोई भी नहीं बचा सकता है। स्काइलर की ये बात सुन के माइकल कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगे, अब तो तुम बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हो और अब मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह कच्चा खा जाऊंगा। माइकल की बात सुनकर शॉन कहता है कि हमें जाने दो, नहीं तो हम तुम्हें पुलिस को दे देंगे, और अगर हमने तुम्हें पुलिस को दे दिया तो पुलिस तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये बात सुन के माइकल कहता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ साथ पुलिस को भी कच्चा चबा जाऊंगा। ये बात सुनकर शॉन थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन ये सभी लोग किसको देख के खुश होने में लगे हुए हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो बाबा आ चुके हैं, लगता है कि अब माइकल को बाबा के हाथों कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी बाबा खूनी माइकल को गुस्से से देखने लगते हैं, लगता है कि यहाँ बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है, और फिर खूनी माइकल भी बाबा को देखने लगता है। तभी बाबा माइकल से कहते हैं कि आखिर तुम जेल से कैसे फरार हो सकते हो, मैंने तो तुम्हें खुद पुलिस वालों के हवाले किया था। ये बात सुन के माइकल कहता है कि पुलिस वालों से तो मैंने बदला ले लिया था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है और अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। ये बात सुन के बाबा कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम पुलिस स्टेशन से कैसे भाग चुके हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बार तो मैं तुम्हें ऐसी जेल में शिफ्ट करवाऊंगा जिससे तुम कभी भी नहीं भाग पाओगे। और फिर बाबा माइकल मायर्स को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अरे ये क्या, माइकल ने तो बाबा को बहुत ही बुरी तरह मार दिया है। और फिर बाबा उठ के खड़े हो जाते हैं।
उसके बाद बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और फिर माइकल और बाबा की फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में बाबा माइकल मायर्स को मार गिराते हैं और फिर बाबा गुल्ली बुल्ली और सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि मैं तो माइकल को पुलिस वालों के हवाले करके ही आऊंगा। तभी गुल्ली कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चला कि हम मुसीबत में फंस चुके हैं। ये बात सुन के बाबा कहते हैं कि तुमने मुझे जब फोन किया था तो मुझे वही पता चल गया था कि तुम किसी न किसी मुसीबत में फंसे हुए हो। चलो तो अब तुम घर जा सकते हो और मैं भी थोड़ी देर में अपने घर चला जाऊंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर दें।